अस्सलाम वालेकुम। चार्जिंग के लिहाज से भी काफ़ी मुझे कमेंट और मैसेज आया कि चार्जिंग पे एक वीडियो बनाए, तो चार्जिंग पे एक छोटा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं स्कीमेटिक में। जो बहुत रेयर केसेस हमारे पास आता है कि आप मोस्टली क्या होता है कि आप लोग डायरेक्टली जो टाइग्रस है, हाइड्रा है, वो चेंज करते हो। तो हम थोड़ा सा स्कीमेटिक को देखते हैं और स्कीमेटिक में देखते हैं कि हमने डायग्नोस पहले कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है, वीडियो एंड तक देखनी, तो फिर आपको सिमेटिक समझ में आना है और आपको पता चलना है कि इजीली डायग्नोस कैसे करना है। मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो है ना, वो बिगनर टेक्नीशियन के लिए होती है। जो प्रोफेशनल है उनके लिए नहीं होती, वो ऑलरेडी ये चीज़ें जानते हैं। तो मेरे कंटेंट थोड़े से जाहिर बात है कि इतने प्रोफेशनल मैं अपलोड नहीं कर सकता। अगर इस तरह की डिस्कशन है, मतलब डीप डिस्कशन मैं करता हूँ, तो फिर तो घंटों घंटों की वीडियोस बन जाएगी, उसके लिए अपलोड करने में भी बड़ा प्रॉब्लम है और इतना टाइम का भी बड़ा इशू। स्मॉल जो रेयर केस आते हैं, जो चीट्स होते हैं, जो कि काम में आपको बहुत आसानी करते हैं, वो मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी। 13 प्रो मैक्स है ये, चले मैं 13 प्रो मैक्स, वैसे तो मोस्टली ये सेम ही होते हैं, जो मैं भी चीज़ आपको बताने वाला हूँ सब सेम ही होते हैं। लेकिन 15 और 16 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो आपने वी बस चेक करना अपना, ठीक है। मतलब जो चार्जिंग पे आपके पास वी बस है, वी बस आपने चेक करना कि वी बस की आपको 5 वोल्ट या 4.5 जो भी वोल्ट बनते हैं, वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मिल रहे कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपने चार्जिंग केबल आपकी कंफर्म हो जाएगी जब आपको वी बस के 5 वोल्ट यहाँ मिल गए, तो इसका मतलब चार्जिंग केबल तो आपकी कंफर्म हो गई कि भाई चार्जिंग केबल से आपके वोल्ट यहाँ पे टाइग्रस में पहुंच रहे, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है कि ये कैपेसिटर इनमें से कोई भी लीक होगा, तो जाहिर बात है जब वी बस आपका यहाँ नहीं पहुंच रहा, तो चार्जिंग का इशू तो आपका बनेगा, चार्जिंग तो फोन नहीं करेगा। सेकंड स्टेप क्या है कि उसके बाद आपने कॉइल्स चेक करनी है, जो आपके पास कॉइल्स है वो आपने चेक करनी है। एक दो तीन कॉइल्स है इसके अंदर, ठीक है। तीनों का इनपुट और इनपुट तीनों का एक है, आउटपुट तीनों का अलग अलग है टाइगर्स के अंदर। तो तीनों को आपने कॉइलें चेक करनी, मेजरमेंट करनी कि कोई कॉइल आपके पास डैमेज ना हो। मोस्टली क्या होता है कि कॉइलें भी डैमेज होती है, जिसके बाद आपको यहाँ पे जीआर प्रॉपर नहीं मिल रही होगी। जीआर या तो मतलब मिल नहीं रही होती, क्योंकि कॉइल अगर डैमेज है तो जीआर आपको नहीं मिलेगी, तो आपका फ़ोन तो चार्ज कभी भी नहीं करेगा। एक यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे होते हैं ना, इस तरह के जो कैपेसिटर आपको दोनों साइड आपको पॉजिटिव दिखेंगे, मतलब एक ही ग्राउंड नहीं होंगे। एक तो ग्राउंड कैपेसिटर होता है, एक पोलराइजर नॉन पोलराइजर कैपेसिटर का फर्क होता है। तो इसके अंदर भी क्या है कि ओपन लूप में होता है इसका आउटपुट, लेकिन ये आपने लाजमी चेक करना है। कैपेसिटर अगर रिमूव होगा तो आपके पास फ़ोन के अंदर वोल्ट कम बनेंगे, 1.8 वोल्ट, 2 वोल्ट, इस तरह के वोल्ट बनेंगे और आपका फ़ोन प्रॉपर चार्ज नहीं करेगा। ये हर कॉइल के साथ समझ लो कि एक कैपेसिटर लगा होता है हर कॉइल के साथ। ये देखो 3 कॉइल है, तो 3 कैपेसिटर हमारे लगे हुए, जो कि ज़रूरी है। इनमें से कोई भी कैपेसिटर रिमूव नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये क्या होता है कि आपने टाइग्रस निकाल देनी है। टाइग्रस निकालने के बाद आपने मेजरमेंट करनी है, आपने वैल्यूज़ लेनी है। फिर जब डीप केस आपके पास ऐसा है कि किसी ने टाइग्रस चेंज किया, उसके बाद भी चार्जिंग के इश्यूज आए, तो आपने टाइग्रस निकाल के सारे ये जीआर की जो मेजरमेंट है वो करनी है। और जीआर की मेजरमेंट में ये नहीं कि आपने सारी एक एक लाइन चेक करनी है, कॉइल्स आपने कंफर्म करनी है, ये कैपेसिटर आपने कंफर्म करने, जो कि सॉरी जो चार्जिंग का बूट है, बूट 1, बूट 2 और बूट 3, ये आपने कंफर्म करना है। अब हाइड्रा को कैसे कंफर्म करेंगे कि हाइड्रा में प्रॉब्लम है कि नहीं। यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि हाइड्रा, यहाँ पे हम पीपी वार यूएसबी, ठीक है, ये लाइन हमने कंफर्म करनी है। यहाँ पे 448 की जीआर आपके पास बनेगी, जो कि एक रेजिस्टेंस के थ्रू हाइड्रा से हमारा एक सिग्नल बनेगा, ये हाइड्रा से। और ये रेजिस्टेंस देखो लगा हुआ कहाँ है, ये लगा हुआ यहाँ पे डिस्प्ले आईसी के साथ लगा हुआ, डिस्प्ले ड्राइवर के साथ, ठीक है। और ये हाइड्रा और यूएसबी से निकल के सीधा हमारे पास बनता है टाइगर्स के अंदर, सीधा ये सिग्नल हमारे पास टाइगर्स के अंदर आता है। अगर ये आपका फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस अक्सर वीक हो जाता है, क्योंकि 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस अक्सर वीक हो जाता है। तो अगर ये वैल्यू आपके पास एबनॉर्मल है या आ नहीं रही या कम आ रही, तो आपका चार्जिंग 0 वोल्ट शो करेगा। आपके पास 400-500 मिली वोल्ट आएंगे, आपके पास वोल्ट का प्रॉब्लम रहेगा और आप टाइग्रस हाइड्रा चेंज करते जाए, आप चार्जिंग नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। हाइड्रा का इशू बहुत कम आता है, क्योंकि हाइड्रा सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ नहीं होता, हाइड्रा और कई चीज़ों में काम आता है। उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। अगर हाइड्रा का जो डाटा शीट है वो देखें, तो हाइड्रा सिर्फ चार्जिंग का काम नहीं करता, हाइड्रा में और बड़ी चीज़ें हैं, जिसके अंदर पैरॉट है, मिकी बस है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर जारी बात है, लोगो स्टक के भी इश्यूज आते हैं हाइड्रा से। लाजमी नहीं कि हाइड्रा में सिर्फ चार्जिंग का ही प्रॉब्लम हो, इसमें से टच की भी सिग्नल हमारा टच का भी निकलता है। तो उस पर एक अलग डिस्कशन हम करेंगे कि हाइड्रा और क्या क्या काम करती है। लेकिन हाइड्रा से जो ये सिग्नल निकलता है हमारा चार्जिंग का, पीपी वार का, ये बहुत लाजमी है। ये अगर आप हाइड्रा में टाइग्रस में चेक नहीं करेंगे, अगर ये आपके पास ड्रॉप है, तो आप
के लिए बहुत प्रॉब्लम है, फिर आप चार्जिंग में सिर्फ आईसीए चेंज करते जाए, आपको रिजल्ट नहीं मिलना। तो ये बहुत मेन चीज़ है जो आपने चेक करनी है। सेम मैं इसी तरह 14 प्रो मैक्स चले आपको दिखा देता हूँ, ये सब सेम ही प्रोसीजर है। 12 प्रो, 13 प्रो मैक्स, बाकी 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज है, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। ये हम 14 प्रो मैक्स में आ गए। 14 प्रो मैक्स में भी अगर हम देखो वो करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 हमारे पास कॉइल्स है इसकी चार्जिंग की, और तीनों का आउटपुट हमने चेक करना है हाइड्रा पे, टाइग्रस पे, कि हमारे पास कोई कॉइल डैमेज तो नहीं है। अगर ये ठीक है तो सेम इसी तरह हमारे पास कैपेसिटर है हर कॉइल का, ठीक है, एक ये है और 2 हमारे पास नीचे होंगे, ठीक है। तो ये देखो 2 हमारे एक, हाँ 2 हमारे पास यहाँ पे लगे हुए, ठीक है। अब इसके अंदर एक और कॉमन जो वो है हमारे पास पीपी वार यूएसबी, ये देखो एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो कि हमारा हाइड्रा पे जाएगा, हाइड्रा से ये हमारा सिग्नल बनेगा डायरेक्टली। तो ये हमने लाजमी कंफर्म करना, अगर कैपेसिटर लीक है और ये जीआर हमें नहीं मिल रही तो हमारा चार्जिंग बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, चाहे हाइड्रा और टाइग्रस आप ब्रांड न्यू डाल दे तो कोई फ़ायदा उसका नहीं है। तो ये मेजरमेंट आपने लाजमी करनी है, और सेम आपने इसका पहले वी बस चेक करना है कि वी बस आपका यहाँ पे आपको पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। ये तो मतलब जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। एक जो बैटरी की पावर आईसी है, ये देखो बीपीआईसी जो बैटरी की पावर आईसी है ये वाली, जिसे हमारा जाहिर बात है I2C लाइंस भी हमारी गुजरती है, जिसमें हमारा ज़ीरो रिमेनिंग का इशू आता है। तो ज़ीरो रिमेनिंग का अगर इशू हम आता है तो हमारा वो इस आईसी से आता है। तो ये भी आपने, ये तो खैर बहुत रेयर केस में आती है, लेकिन मेन ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है टाइग्रस की। टाइग्रस और हाइड्रो से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो बेहतर है कि आप पहले मेजरमेंट कर ले कि आपके पास जीआर कोई मिसिंग ना हो। और जीआर बहुत मेन जीआर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हम अवॉइड कर जाते हैं तो ये अवॉइड नहीं करनी। ये जीआर लाजमी, अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ भी है तो जीआर आपने मेजरमेंट करनी है। जीआर में अगर फ़र्क 50-60 का आ रहा है तो मतलब बहुत बड़ा फ़र्क है, तो फिर आपने रेजिस्टेंस चेंज करना है और आपका प्रॉब्लम हो जाना है सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग।